देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बड़ी खबर की शुरुआत नोएडा से आ रही है। बड़ी खबर जहां सड़क पर डीटीसी बस में अचानक भीषण आग लगी है। आसपास अफरा तफरी का माहौल मच गया। जिस वक्त ये आग लगी बस सवारियों से भरी थी, जिसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह से सवारियों को बस के बाहर उतारा, फिर दमकल विभाग को सूचित किया। यह हादसा नोएडा के 27 स्थित एलिवेटेड रोड के नीचे हुआ। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, जहां देखिए कि ये बस जिसमें आग लगी है इसमें सवारियां भरी हुई थी। डीटीसी की ये बस है। यहां ड्राइवर ने वक्त रहते सूझबूझ दिखाते हुए कम से कम सवारियों को सकुशल सही सलामत बस से नीचे उतारा। दमकल विभाग को सूचित किया गया, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। नोएडा की तस्वीरें हैं, एलिवेटेड रोड के नीचे ये बस कुछ इस तरह से आग के हवाले नजर आ रही है। आपको बताएं, इसी बस में सवारियां भरी हुई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि सही वक्त पर ड्राइवर ने लोगों को नीचे उतारा। बाकी आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बस की जो स्थिति है, इसके भीतर अगर कोई मौजूद रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल डीटीसी की ये बस एलिवेटेड रोड के किनारे, आग की तस्वीरें नोएडा से हैं। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। चलिए इसी खबर पर संवाददाता अंकित कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 27 स्थित अचानक जो डीटीएस बस है उसमें भयंकर आग लग गई, भीषण आग लग गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं कि चलती डीटीएस बस में अचानक धुआं उठा। धुआं उठने के बाद एक के बाद एक आग ने अपने पूरी बस को लपेटे में ले लिया, और जिसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि मौके पर फायर ब्रिगेड की जो दमकल की गाड़ियाँ हैं, मौके पर 2 गाड़ियाँ अभी आई हैं और लगातार जो आग को बुझाने का निरंतर काम कर रही हैं। आग लगने की वजह अभी नहीं स्पष्ट हो पाई है। वहीं बताया जा रहा है कि सेक्टर 27 स्थित जो डीटीसी बस है वह इसी रोड से जा रही थी कि अचानक जो बस है उसके इंजन में धीरे धीरे धुआं उठने लगा, जिसके बाद राहत की बात यह रही कि समय के चलते जो डीटीसी बस में पैसेंजर थे उन सभी को निकाल लिया गया, जबकि लेकिन जो बस है उसने एकदम पूरी बस को अपनी आग लग गई। और आग लगने के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से बस में आग लगी हुई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल आप एबीपी न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, एबीपी गंगा न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर आ गई है और आग बुझाने का निरंतर कोशिश कर रही है। बहरहाल अभी आग पे काबू नहीं पाया गया है। आग पर काबू पाने की लगातार दमकल विभाग द्वारा जिद्दोजहद जारी है। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, और किस तरह से आग लगती है, इंजन से धुआं उठता है। यहां पर ड्राइवर ने सवारियों को नीचे उतरने का इशारा किया। उसके बाद जो बस की हालत हुई है उससे अंदाजा लगाइए, क्या डीटीसी बसों की सेहत ऐसी है जिसमें बैठने वाले सवारी कहीं ना कहीं ये मानकर चले कि ऐसे बड़े हादसे भी पेश आ सकते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर, जंगल में भीषण आग लगी है। आयरनपुरवा के पास की ये घटना बताई जा रही है। जंगल में भीषण आग की तस्वीरें मिल रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है आग बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश में है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आयरनपुरवा के पास का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जंगल की आग में, जहां अब मौसम बदलने के साथ ही गर्मी और शुष्क मौसम में आग की खबरें आम होती हैं, लेकिन यहीं पर फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी देखने को मिलती है। उनका टेस्ट होता है कि इस आग पर कितनी जल्दी काबू पाया जा सकता है। बहरहाल यहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है, आग को बुझाने की कोशिश है। उन्नाव की तस्वीरें, बांगरमऊ क्षेत्र के अहिरनपुरवा का ये मामला है, जहां ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जंगल में ये आग लगी है और ये तस्वीरें उन्नाव से। और बागपत के बड़ैत में प्राइवेट अस्पताल में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण का मामला सामने आने के बाद छापेमारी की गई। छापेमारी हरियाणा और बागपत के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राणा नर्सिंग होम पर की, जहां अबॉर्शन कराने के उपकरण और दवाइयां बरामद की गई। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है और 65,000 रुपए भी बरामद किए गए।
और गोंडा में सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां आमने सामने बाइक की जोरदार टक्कर होती है और यह हादसा वहां मौजूद सीसीटीवी में कैद हो जाता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाइक टकराने के बाद बाइक सवार कैसे जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखिए, इस हादसे के बाद बात करें, बाइक सवार की गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल भर्ती कराया गया है। हादसा छपिया थाना क्षेत्र के मस्कनवा मनकापुर मार्ग पर हुआ है। ये देखिए किस तरीके से ये दोनों बाइक आमने सामने भिड़ जाती है, सीसीटीवी में कैद हुआ और कुछ ही सेकंड के भीतर ये दोनों बाइक सवार जमीन पर होते हैं। इन दोनों को अस्पताल भर्ती कराया गया है, लेकिन गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है इन्हें। ये देखिए 2 सेकंड भी नहीं लगता है, आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या। तो गोंडा की ये तस्वीरें हैं, देखिए आप, कुछ स्टूडेंट लग रहे हैं, वो रोड क्रॉस करने की तैयारी में थे, लेकिन 2 सेकंड के भीतर ये दोनों बाइक आमने सामने कुछ इस तरह से टकराती हैं। किसी के कुछ समझ में नहीं आता है। सीसीटीवी फुटेज है, ये सामने सीसीटीवी लगा हुआ था, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने। लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर, आपको बताएं, सीएम आवास पर आज शाम 7:30 बजे बड़ी बैठक होनी है। कोरोना त्योहार इन दोनों के मद्देनजर सीएम ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह शामिल होंगे, गृह विभाग के अधिकारी, डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कोरोना और त्योहारों के मद्देनजर ये बड़ी खबर, जहां पर आज 7:30 बजे ये बैठक बुलाई जाएगी, गृह विभाग के अधिकारी, डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो त्योहार और कोरोना के मद्देनजर ये बड़ा फैसला है, जहां 7:30 बजे मीटिंग में कई चीजें तय हो सकती हैं कि किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाना है। तो सीएम आवास पर होली और कोरोना के संक्रमण को लेकर बैठक से पहले स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि होली में आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस बार होली का रंग थोड़ा फीका रह सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों से जो लोग अपने घर होली, पंचायत चुनाव और खेती किसानी के लिए आए हैं, उनमें से तमाम लोग संक्रमित मिले हैं। उनके संपर्क में जब लोग आए तब कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। वहीं दूसरे वेरिएंट पाए जाने की वजह से उनका कहना है कि यूपी में जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार की जा रही है। बावजूद इसके जो दूसरी लहर है वो काफी घातक है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 800 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और खुद सरकार चिंतित है, मुख्यमंत्री चिंतित है, स्वास्थ्य मंत्री चिंतित है। और आज इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में किन किन चीज़ों पर चर्चा होगी, क्या नए निर्देश दिए जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं। उनसे बात करेंगे। सर, मामले बढ़ रहे हैं, बीते 24 घंटे में अब 800 मामले हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज बैठक भी बुलाई है, क्या कुछ चर्चा हो सकती है और क्या कुछ निर्देश आ सकते हैं? अब जो हमने पुनर्जीवित अपने पुरानी व्यवस्था को फिर शुरू कर दिया है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को सक्रिय कर दिया है। उसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य के अधिकारी साथ साथ बैठ के जितने भी टेस्ट होते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग के सामने कितना उनके पॉजिटिव निकले, किन जगहों पर उन्होंने टेस्टिंग किया, जैसे रेलवे अगर आपके यहाँ है तो रेलवे, बस स्टेशन, यदि एयरपोर्ट कहीं पर है तो एयरपोर्ट में, ये इस पर ज़्यादा फोकस करते हुए, शिक्षक संस्थाओं पर फोकस करते हुए, एक तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके इनको निकालना, उसके बाद उनका एक निश्चित समय के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि होली के त्यौहार में आम लोगों को भी थोड़ी सजगता के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। होली का रंग थोड़ा फीका हो सकता है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि यूपी में जो मामले बढ़े, दरअसल जो प्रवासी लोग आ रहे थे होली के लिए, पंचायत चुनाव के लिए, उनमें से कुछ लोग संक्रमित थे। वो जब उत्तर प्रदेश आए तब ये मामले बढ़े हैं। लेकिन विभाग और सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना का बढ़ते संक्रमण को यूपी में रोका जाए। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। उन्नाव में पुलिस प्रशासन ने बंद पड़ी शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर स्टॉक को चेक किया है। ये फैक्ट्री करीब 1.5 साल से बंद पड़ी थी।
अचानक हुई इस छापेमारी से फैक्ट्री प्रबंधन में हड़कंप मच गया। इस दौरान यहां रखे स्प्रिट स्टॉक को भी चेक किया गया। डीएम के मुताबिक जिले में अवैध शराब और जहरीली शराब को रोकने के लिए टीमें लगाई गई हैं। हालांकि यहां पर कोई अनियमितता नहीं मिली। तो बंद पड़ी शराब फैक्ट्री को भी चेक किया जा रहा है। जहरीली शराब का दंश और जिस तरह की खबरें सामने आई है, लगातार कईयों की जान गई है। ऐसे में विभाग की ओर से यह आदेश है कि कहीं पे भी संभावना बनती हो कि अनियमितता हो या कहीं भी जहरीली शराब या अवैध शराब बनने की गुंजाइश भी हो, तो ऐसी जगह को चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। इसी के मद्देनजर उन्नाव से ये खबर आई है। जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब सवारियों से भरी एक टेम्पू पलट गई, जिसमें सवार 5 लोग घायल हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल उरई भेजा है। यह हादसा गांव सेमई के पास का बताया जा रहा है। झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के पास की पूरा मामला सामने आया। तो सवारियों से भरा ये टेम्पू था और पलटने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जौनपुर में मां बेटी की हत्या की खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां हत्या के बाद आरोपी ने शवों को अपने घर में दफना दिया। लेकिन कहते हैं अपराध छुपाए नहीं छुपता। यहां भी आरोपी का अपराध पकड़ में आ गया। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते यह हत्या की गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मामले की बात करें तो कोतवाली के तारापुर का है। सुल्तानपुर में मत्स्य विभाग की घूसखोरी का वीडियो वायरल है, जहां विभाग का एक बाबू काम के बदले घूस लेने का इस पे आरोप लगता है। विभाग के इस बाबू का नाम बीएन तिवारी है और खबरों के मुताबिक बहादुरपुर गांव का रहने वाला है और कुंता देवी मत्स्य विभाग में अपना काम कराने के लिए आई थी, लेकिन बाबू काम के बदले में पैसे मांग रहा था, जिसके बाद कुंता देवी को घूस देने पड़े। हालांकि घूसखोरी की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत डीएम से की। जांच के बाद इसको सीडीओ को सौंपा गया है। कंप्लेंट आई थी, उसमें मत्स्य विभाग के भाई उन्होंने ऐसा क्लेम किया, उनके पास वीडियो है। हालांकि उस समय बहुत वो था तो उन्होंने एक सीडी बना के दी। चूँकि ये विकास विंग का मैटर है तो सीडीओ हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, तो वो स्वयं उसको जांच करेंगे और यदि ऐसा उसमें सत्यता पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख करते हैं। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। श्रद्धालुओं से भरी बस में करंट आया है। हाई टेंशन तार की चपेट में लोग आए हैं। इस हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए हैं और करंट लगने से एक शख्स की मौत भी हुई है। ये बस की छत पर बैठकर सफर कर रहे थे। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बस के ऊपर बैठकर ये लोग सफर कर रहे थे। हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई है, 6 घायल बताए जा रहे हैं। ये बस मथुरा की ओर जा रही थी। बस के ऊपर कुछ लोग सफर कर रहे थे। हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से पूरे बस में करंट दौड़ गया, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है इस पूरे मामले पर। तो मथुरा से ये खबर, जहां बस के ऊपर लोग सफर कर रहे थे। मथुरा वृंदावन जाने वाली ये बस थी, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक शख्स की जान गई है। पूरे बस में करंट दौड़ गया, जहां घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजल अंसारी ने भाजपा विधायक अलका राय पर निशाना साधा है। उन्होंने अलका राय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बार-बार पत्र लिखने को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही अफजल अंसारी ने कहा कि अलका राय ने कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में ट्रायल कराने की मांग की थी। ये ट्रायल दिल्ली में ही हुआ और मुख्तार अंसारी बरी हुए। ऐसे में अलका राय कैसे उन्हें आरोपी कह सकती हैं? क्या अलका राय न्यायालय से बड़ी हैं? और जब मुख्तार अंसारी इस मामले में दोषी नहीं है, तो फिर किस साजिश के तहत वो पत्र लिख रही हैं? अफजाल ने आगे ये भी कहा कि जब तक खुदा ने जीवन लिखा है तब तक सांसें चलती रहेंगी, उससे पहले कोई कुछ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आपके भाई मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है।
सुप्रीम कोर्ट में तकरीर कर रही है। उधर अलका राय लगातार प्रियंका गांधी को खत लिख रही हैं कि मुख्तार अंसारी को संरक्षण देना पंजाब में बंद करे, उनको उत्तर प्रदेश भेजा जाए। किस तरीके से इस तमाम सारे प्रकरणों को देखते हैं आप? मेरा ये मानना है कि आरोप किसी के ऊपर कोई भी लगे, उस आरोप का परीक्षण न्यायालय में होना चाहिए। मुख्तार के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए उनका परीक्षण न्यायालय में हुआ और न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दी, उन्हें बरी कर दिया। लेकिन आप न्यायालय से ऊपर हैं, आप न्यायालय का आदेश मानने को तैयार नहीं। आप अपराधी कहेंगे, न्यायालय ने उन्हें आरोपी भी नहीं रहने दिया, आप उन्हें अपराधी कह रहे हैं। तो ये आपकी समझ है। कोई पूछता है अलका राय से कि आपने खत लिखा और आप बयान देती रही हैं, आपके मुकदमे का तो ट्रायल हो गया। आप ही आई थी सुप्रीम कोर्ट जिसमें आपने कहा था कि हमारे मुकदमे का ट्रायल उत्तर प्रदेश में ना हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया कि दिल्ली में होगा, सीबीआई कोर्ट में होगा। यहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद झूठा आरोप किसी पे भी आपने लगा दिया। लेकिन जब ट्रायल हो गया और माननीय न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी, जिनका कहना है कि अलका राय से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। जब उनके मुकदमे का ट्रायल हो चुका है तो फिर आखिर वो प्रियंका गांधी को खत क्यों लिख रही हैं? सवाल अपने आप में ये बड़ा है और जाहिर तौर से बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने के लिए काफी ज्यादा सियासत हो रही है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी।